साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 12/3/13 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित याद करना है। याद से ही तुम विकर्मजीत बनेंगे, विकारों की मैल भस्म होंगी। प्रश्न है आज का, ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? उत्तर है, जिनमें कोई भी पुराने उल्टे सुलटे संस्कार नहीं है, जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध होती जाती है, उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। नंबर 2 है उसमें, पवित्र बुद्धि ही अविनाशी ज्ञान को ठहरा सकती है। अर्थात अविनाशी ज्ञान रत्न पवित्र बुद्धि में ही ठहरेंगे। नंबर 3 उसके अंदर है, भोजन बहुत शुद्ध हो, बाप को स्वीकार कराकर फिर खाने से भी ज्ञान की धारणा अच्छी होती है। तो जो भी यदि भोजन का भोग बाबा को नहीं लगाते हैं तो वो अवश्य ही भोजन का भोग लगाएं और फिर उस भोजन को स्वीकार करेंगे तो वह भोजन योग युक्त होगा और उसकी धारणा भी अच्छी होगी। ज्ञान को धारण करते करते तुम क्या बन जाते हो? मास्टर ज्ञान के सागर नहीं। और जवाब दीजिए, त्रिकालदर्शी नहीं। और कहिए। तो बाबा कहते हैं, ज्ञान को धारण करते करते तुम मुरलीधर बन जाते हो। हाँ, बाबा जैसे ज्ञान की मुरली बजाते सुनाते, ऐसे तुम बच्चे भी मुरलीधर बन जाते हो। गीत बजा है वाह, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। धारणा के लिए मुख्य 2 बिंदु। नंबर 1 है, बाप भले निष्कामी है। बाबा जो है, जो भी कर्म करते हैं, बाबा का तो कोई स्वार्थ नहीं, बच्चों में स्वार्थ नहीं, प्रकृति में स्वार्थ नहीं, दुनिया में किसी से स्वार्थ नहीं। तो बाप भले निष्कामी है, लेकिन भोजन का भोग जरूर लगाना है। भले बाबा खाते नहीं, बाबा पीते नहीं, लेकिन बाबा कहते भोग जरूर लगाना है। बहुत शुद्धि से भोजन बनाकर बाबा के साथ बैठकर खाना है, महसूस करते हुए कि मेरे साथ बाबा भोजन स्वीकार कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि भोजन भी बड़ा शुद्धि से बनाना है, क्योंकि कौन खाएगा हमारे साथ बैठ करके? स्वयं परम पिता परमात्मा हम बच्चों के साथ बैठ के खाना खाएंगे। नंबर 2 है, इस रुद्र यज्ञ में योग बल से अपने पाप स्वाहा करने हैं। आवाज में नहीं आना है, चुप रहना है। बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है। जितना हम बोलेंगे हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, और एनर्जी कम हो जाएगी तो धारणाएं भी हमारी कम होंगी। वरदान है आज का, रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठने वाले सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। किसको वरदान मिला? जो रूहानियत में रहकर और स्वमान की सीट पर बैठे हुए रहते हैं,
बाबा कहते हैं उन्हों को ही यह प्राप्ति होती है कि वो सर्व प्राप्ति स्वरूप होता है। हर एक बच्चे में किसी ना किसी गुण की विशेषता है और सभी विशेष है। बच्चे सारे विशेष, बच्चों की एक एक क्वालिफिकेशन जो बाबा भी बता रहे हैं, तो बाबा कहते हैं वो सभी विशेष बच्चे विशेष हैं, गुणवान हैं, महान हैं और मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। तो ये नशा, कौन सा नशा? ये रूहानी नशा सदा स्मृति में रहे तो हम सारा दिन क्या होंगे? खुशी खुश रहेंगे। इसको ही कहते हैं स्वमान। इस स्वमान में अधिकार आ नहीं सकता। जहाँ स्वमान की बात है वहाँ बाबा कहते हैं अधिकार का अभिमान, अधिकारी हूँ मैं, तो मेरा हक है, ये सोचना एक राइट है, परंतु उस अधिकार का अभिमान करना बाबा कहते हैं ये गलत बात है। इसीलिए इस स्वमान में अभिमान आ नहीं सकता। अभिमान की सीट कांटों की सीट है। अभिमान की जो सीट है वो कांटों की सीट है, इसलिए उस सीट पर बैठने का प्रयत्न नहीं करो। रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठ जाओ तो सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ और सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है आज का, अपनी शुभ भावना से हर आत्माओं को दुआ देने वाले और क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी हैं। जो हर आत्मा को दुआ देते हैं और शुभ भावना रखते हैं उनके लिए और फिर गलती होने पर उनको क्षमा कर देते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे जो हैं वही कल्याणकारी कहलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।